सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली फार्मेसी की एडमिशन प्रोसेस जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है ताकि आप अपने कॉलेजेस में जो एडमिशन्स है वो ले पाओ। डिटेल में हम देखेंगे कि TFWS के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो कौन से ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है एंड और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड फार्मेसी के एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जो है वो जरूर से कर देना। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा एडमिशन पोर्टल 2526। इस पे क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बी फार्म एंड फार्म डी का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड हमारा इस साल का फार्मेसी का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फार्मेसी एंड फार्म डी में जो एडमिशन है वो ले पाओगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगी, इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है, साइन इन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपने CET की एग्जामिनेशन दी है तो आपके पास पहले ही वो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड होगा जो डाल के आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो साइन इन कर पाओगे। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने CET की एग्जामिनेशन दी ही नहीं है एंड आप नीट के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा एंड फिर उसके बाद आपको अपना जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप साइन इन जो है वो कर पाओगे। तो मैक्सिमम लोगों ने जो CET की एग्जामिनेशन है वो दी होगी, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के साइन इन जो है वो कर लेना। साइन इन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको क्लिक करना है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो नीचे एक ऑप्शन है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी का। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है तो ध्यान से बैचलर्स ऑफ फार्मेसी जो है वो चूज़ करना। गलती से डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी प्रैक्टिस ये सब मत चूज़ करना। बैचलर्स ऑफ फार्मेसी आपको जो है वो चूज़ करना है। इससे फिर आप फार्मेसी एंड फार्म डी के लिए जो एडमिशन है वो ले पाओगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने इस साल की जो CET की एग्जामिनेशन है वो दी है या फिर नहीं। अगर आपने CET की एग्जामिनेशन दी है, येस पे क्लिक करो, नहीं दी है तो नो पे क्लिक करो। येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको CET का एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपका जो स्कोर कार्ड है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा या फिर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी मिल जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे डालना है। रोल नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एक नोट दी हुई है कि अगर आपने PCM एंड PCB दोनों की एग्जामिनेशन दी है तो जिसमें भी ज़्यादा स्कोर होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है उसका रोल नंबर। फिर यहाँ पे CET का डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, मतलब आपका ही डेट ऑफ बर्थ। एंड चेक डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी CET के परसेंटाइल वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये सब कुछ फिल करने के बाद बट सपोज अगर आपने CET नहीं दी है तो नो का ऑप्शन पे क्लिक करना एंड नीट दी है तो येस का ऑप्शन जो है वो क्लिक करना। ठीक है, तो जैसे भी आपके पास ऑप्शन होंगे जो भी एग्ज़ाम दिया है वैसा आपको सिलेक्ट करना है एंड आई हैव रीड पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। तो ये तो आप आराम से खुद जो है वो भर सकते हो, तो जैसा दिया हुआ है वैसा आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपको अपनी जो इनकम की डिटेल्स है वो डालना है। तो जो भी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग ही डालना, कुछ भी गलत मत डालना, अगर गलत डालोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपको मदर टंग वगैरह पूछा है, मतलब कौन सी भाषा आप घर में बोलते हो, आपकी मदर टंग क्या है, तो ये सही से सिलेक्ट करना बिकॉज ये हमें बाद में माइनॉरिटी के काम में जो है वो आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस लाइन है वो जो है वो डालना है। तो जैसा भी आपका एड्रेस होगा तो उस एड्रेस को दो भाग में कट करके दो लाइंस में जो है वो भर देना, बिकॉज दो लाइन में भरना मैंडेटरी है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स रहेगी। तो ये पहले से फिल्ड रहेगा जिन्होंने भी CET की एग्जामिनेशन दी है। जिन्होंने नहीं दी होगी तो उनको आई थिंक फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा। अब यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये सेम टू सेम यहाँ पे आपको जो है वो फिल कर देना है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल डालना एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपको एक OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पे आपको जो है वो डालना है एंड वेरीफाई OTP के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फार्मेसी का एप्लीकेशन ID है वो जनरेट होगा। तो इसको कहीं पे जो है वो लिख के रख लेना, बिकॉज ये अभी तो आपको काम आएगा ही, साथ ही में जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तब भी आपको ये जो है वो काम आता है। तो इसको कहीं पे जो है वो लिख के रख लेना। ये होने के बाद आपको प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर हमारी जो एडमिशन प्रोसेस का फॉर्म भरना है वो शुरू होगा। अभी तक हमारी बेसिक डिटेल्स ही थी, अभी एक्चुअल सारी जो चीज़ है वो हम भरना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा स्क्रूटिनी का, जिसमें हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा वे में अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करना है। आपको फिजिकल करना है या फिर ई स्क्रूटिनी करना है। फिजिकल मतलब आपको नियर बाय सेंटर में जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाने पड़ेंगे, वहाँ से वेरिफिकेशन होगा। एंड अगर आपको ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन में ई स्क्रूटिनी सेलेक्ट करोगे तो आपको ऑनलाइन बस डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा एंड फिर आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। अगर मेरी मानो तो आप फिजिकली जो है वो चूज़ करना।
इससे होगा क्या कि आपका वेरिफिकेशन जल्दी भी हो जाएगा एंड टेंशन भी नहीं रहेगा। कुछ भी फॉर्म में गलती है तो वो टीचर्स वगैरह अच्छे से गाइड करते हैं। ई स्क्रूटिनी में थोड़ा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, तो अगर बहुत ही दूर आप रहते हो तो ही ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करो, वरना फिजिकली आप जो है वो चूज़ करना। जो अगर फिजिकल चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर में जाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अमरावती चूज़ किया है। जो भी नियर बाय कॉलेज होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, एंड कौन से दिन आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे जो डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज़ अगर आप 9 तारीख को फॉर्म भर रहे हो तो आप 10 या 11 तारीख को भी जो है वो जा सकते हो, या फिर 9 तारीख को भी जा सकते हो। डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको जो है वो कब जाना है वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आएगा, मतलब 9 तारीख अगर आप सिलेक्ट करते हो तो 9 तारीख के कितने बजे आपको जाना है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये होने के बाद आपका स्क्रूटिनी सेंटर जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा, एंड उस डेट को आपको उस टाइम पे उस कॉलेज में जो है वो जाना पड़ेगा। अब वहाँ पे क्या क्या लेके जाना पड़ेगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में जो है वो बताऊँगा, कैसे आपका वेरिफिकेशन होगा वो। अब ये होने के बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको फिल एंड एडिट ऑप्शन फॉर्म पे जो है वो क्लिक करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, तो फिर आप आगे का जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। अब साइड में ही आपको ऑप्शंस दिखेंगे, अगर कुछ भी चेंज करना रहा तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस वाले पेज पे जो है वो जा सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद फिर हमें यहाँ पे कैंडिडेट टाइप की जो डिटेल्स है वो डालना है। अब ये ध्यान से सुनना, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जो मिस्टेक है वो होती है। अब आप कौन से टाइप में आते हो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास आपका 10th एंड 12th महाराष्ट्र से हुआ है तो आप टाइप ए में जो है वो आओगे। टाइप बी का यहाँ पे, एंड अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमेसिल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप टाइप ए में आते हो। इसके अलावा अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमेसिल नहीं है, बट अगर आपकी मम्मी पापा के पास महाराष्ट्र का डोमेसिल है तो आप टाइप बी में आओगे। टाइप सी, टाइप डी, यहाँ पे सभी के बारे में जो है वो डिटेल में दिया है, तो पढ़ के एक बार जो है वो अच्छे से चूज़ कर लेना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो मैसेज है वो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको OMS का ऑप्शन मिलता है, आउट ऑफ महाराष्ट्र, वो आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, पढ़ के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये होने के बाद जो भी आपका टाइप है, जैसे मेरा टाइप ए है, मैंने ए सिलेक्ट कर दिया, एंड सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो करना है क्लिक। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको टाइप डिटेल्स पूछी जाएगी। अब जो भी आपका टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है वो पूछी जाती है। अगर आप OMS सिलेक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें पूछी जाएगी। तो पहले पूछा गया है यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमेसियल सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप टाइप ए से हो तो ये 3 ऑप्शंस रहेंगे, तीनों में से आप कोई भी जो है वो चूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो जैसा आप सिलेक्ट करोगे वैसे आपको ऑप्शंस आएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो डोमेसियल सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लिया। फिर पूछा है यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट, मतलब 10th कहाँ से पास किया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो मैंने नागपुर से किया था तो मैंने नागपुर डाल दिया। फिर यहाँ पे पूछा गया कि 12th कहाँ से पास किया, वो भी मैंने नागपुर से किया तो मैंने नागपुर डाल दिया। आपने जहाँ से भी किया होगा वो आपको डालना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जहाँ से भी आपने अपना 12th जिस भी डिस्ट्रिक्ट से पास किया है वो डालना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी होम यूनिवर्सिटी जो है वो आती है। साथ ही में यहाँ पे आपको तालुका भी डालना है तो वो डाल देना, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे पूछा है कि आप कौन से कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ओपन, SC, ये सारे। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है उनको ये सारे ऑप्शंस नहीं रहेंगे, ठीक है, या फिर रहेंगे तो आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो पहले मैं ओपन का बताता हूँ एंड फिर हम कैटेगरी वाइज जो है वो देखेंगे। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो ओपन यहाँ पे चूज़ कर लेना। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको EWS से अप्लाई करना है या फिर नहीं। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है एंड आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो तो येस पे क्लिक करना, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक करना। EWS से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे आपको EWS सर्टिफिकेट के बारे में जो है वो बताना पड़ेगा। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो अवेलेबल पे क्लिक करना। अगर आपने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है अभी तक, अगर आपकी सर्टिफिकेट आई नहीं है बट अगर आपके पास रिसिप्ट है उसकी, तो आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे जो है वो क्लिक करना, ठीक है। अगर आपके पास है ही नहीं तो फिर तो EWS से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। साथ ही में यहाँ पे बोला है कि EWS सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो प्रोफार्मा V में जैसे दिया है वैसा रहना चाहिए। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो वही अपलोड करोगे तो आपका उससे काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ओपन एंड EWS का। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज में सपोज बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, SC, ST, OBC, वो सारे। तो मैं OBC का बताता हूँ। जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वैसा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। तो OBC में फिर यहाँ पे आपको सब कास्ट डालना पड़ेगा, तो जो भी आपकी सब कास्ट होगी वो डालना। बाकी कैटेगरीज में और कोई सब कास्ट होगी तो वो डालना। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको कास्ट वैलिडिटी का स्टेटस क्या है। अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है आपके पास
तो जो है वो अवेलेबल पे क्लिक कर लो। अगर आपके पास आपने अप्लाई किया, आपके पास रिसिप्ट है, आने की है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, तो अगर आपको रिसिप्ट के बेसिस पे अप्लाई करना है तो अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट पे आपको जो है वो क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आपके पास है नहीं तो ओबीसी के बेनिफिट्स आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। अब एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरीज को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगता है, तो आपको यहाँ पे नॉन क्रिमिनल के बारे में भी जो है वो पूछा जाएगा, तो वो भी अगर आपके पास है तो अवेलेबल पे क्लिक करना। अगर आपने अप्लाई किया रिसिप्ट है तो रिसिप्ट के बेसिस पे अप्लाई करना है, तो अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट पे जो है वो क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, तो इस पे आप जो है वो क्लिक करना। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, तो वो भी आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको स्पेशल रिजर्वेशन का पूछा है, तो क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो, सिंपल है। क्या अगर आपको डिफेंस कोटा से अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई डिफेंस कोटा नहीं है तो जैसा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है वैसे ही आपको रखना है, कुछ भी छेड़खानी इसके साथ जो है वो नहीं करना है। फिर यहाँ पे पूछा है कि क्या आपको TFWS से अप्लाई करना है, ट्यूशन फी वेवियर स्कीम। अब ये क्या होता है इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हो। अगर आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो आप TFWS के लिए एलिजिबल होते हो, बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स, आउट ऑफ महाराष्ट्र के नहीं। तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है एंड अगर आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो आप TFWS से अप्लाई कर सकते हो। अगर करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो येस पे आप जो है वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑर्फन हो तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करो, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको माइनॉरिटी का भी जो है वो पूछा जाता है कि क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या फिर नहीं, तो ये भी बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के ही ऑप्शन रहेगा। अगर आपका मदर टंग मराठी है एंड अगर आपका रिलीजन हिंदू है तो आप जो है वो माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आपका मदर टंग मराठी के अलावा कोई हिंदी या फिर और कुछ है तो आप लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर पाओगे। वही अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा और कोई है, जैसे मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया या फिर और कुछ हो गया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो सिंपली आप माइनॉरिटी के लिए यस करके देखोगे, तो अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पे लिख के आएगा यू आर एलिजिबल। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो यहाँ पे लिख के आएगा नॉट एलिजिबल, तो नॉट एलिजिबल आ गया तो यहाँ पे सिंपली यस से नो कर देना। एंड अगर आप एलिजिबल हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है वो प्रोसीड करना। बाकी यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको खुद से जो है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। तो होप सो ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। डाउट्स हो गए तो कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो करना है क्लिक। जैसे मैं माइनॉरिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैंने नो किया है एंड फिर सेव एंड प्रोसीड पे कर दिया क्लिक। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको 10वीं और 12वीं की जो डिटेल्स है वो डालना। ह्या डिटेल्स टाकताना थोडं लक्ष द्यान की 10वीची मार्कशीट थोडी समोर ठेवा आणि ते बघून म्हणजे भरा, ठीक है। तो 10th के मार्कशीट सामने रखना और वो देख के भरना, नहीं तो कभी कभी गलती हो जाती है कि लोग 12th की मार्कशीट देख के 10th के मार्क्स भरते, तो वो मत करना। 10th में यहाँ पे आपको सिंपल स्टेट जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है, पासिंग मार्क्स वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको डालना है, तो वो सिंपल है। तो ये तो कोई भी भर सकता है 10th का डिटेल्स। फिर यहाँ पे आपको 12th की डिटेल्स डालना है, कहाँ से आपने पास किया, इंडिया से या अब्रॉड से, और 12th का बोर्ड आपका कौन सा था, पासिंग ईयर क्या था, सीट नंबर आपको डालना है। तो ऐसी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। ध्यान रखना कि अगर आपका 12th में री एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है या फिर री इवैल्यूएशन के लिए डालना था तो वो भी ऑप्शन सभी इन्होंने जो है वो डाल दिए। अगर आपने नॉर्मली पास हो गया, कोई भी बैकलॉग वगैरह नहीं लगा था, तो 2025 ही जो है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। ये होने के बाद यहाँ पे आपको अपने मार्क्स डालना है। तो 12th में यहाँ पे आपको फिजिक्स के मार्क्स डालना है, केमिस्ट्री के मार्क्स डालना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि दोनों में से आपके किसके ज़्यादा मार्क्स थे, मैथ्स में आपको ज़्यादा मार्क्स थे या फिर बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स थे। तो जो भी सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। अगर आपका बस बायोलॉजी था तो बायोलॉजी का डालो, मैथ्स था तो मैथ्स का ही डालो, दोनों में से कोई भी एक था तो वो आपको यहाँ पे मार्क्स जिसमें भी हाईएस्ट थे वो आपको डालना है। एंड यहाँ पे आपको 12th का एग्रीगेट डालना है, तो जो मार्कशीट पे एग्रीगेट आपका दिया होगा 650 आउट ऑफ जो भी, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। ये होने के बाद यहाँ पे पूछा गया कि क्या आपने फार्मेसी का डिप्लोमा किया है, हैव यू अपियर्ड फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर किया होगा तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं किया तो नो पे क्लिक करो। येस पे क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल्स आपको पूछी जाएगी तो भर देना, नो पे क्लिक करोगे तो कुछ पूछा नहीं जाएगा, सिंपली सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये होने के बाद फिर हमें अगर आपको नीट से अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको नीट की जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। अगर आपको नीट से अप्लाई नहीं करना है तो नीट के इस पे नो पे सिंपली जो है वो क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। नीट की डिटेल्स डालोगे तो यहाँ पे आपको अपना परसेंटाइल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। नीट एंड सीईटी दोनों से अगर आप अप्लाई करोगे तो जो भी बेस्ट परसेंटाइल होगा उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें कम मिला तो इससे मिलने वाला है, ऐसा नहीं होता है। जो भी बेस्ट स्कोर होगा
उससे आपको जो है वो मिलता है। अप्लाई नहीं करना है तो नो पे क्लिक करो, करना है तो येस पे आपको जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो वगैरह जो है वो अपलोड करना है। अब ये कैसे करेंगे वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ, बट उसके पहले गाइज अभी देखो ये हमारा रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद कैपराउंड प्रोसेस स्टार्ट होगी जहाँ पे आपको कॉलेजेस वगैरह जो है वो शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। तो कॉलेजेस फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है फार्मेसी का, बिकॉज 400 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है। किसका कट ऑफ कितना जा सकता है समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए गाइज आप हमारे कॉलेजेस की लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे फार्मेसी कॉलेजेस जो है वो हाई परसेंटाइल से लो परसेंटाइल के फॉर्म में जो है वो मिल जाएंगे, जिससे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल है तो आप ऐसे ही कॉलेजेस देखो जिनका कट ऑफ 90 या फिर उसके ऊपर जा रहा है। बाकी कॉलेजेस देखने की आपको जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। वही अगर आपको 80 परसेंटाइल है तो 80 या फिर उसके ऊपर के ही देखो, ज़्यादा आपको जो है वो देखना नहीं पड़ेगा। वही अगर आपका डिसाइडेड है कि मुझे पुणे में ही फार्मेसी कॉलेजेस चाहिए या फिर मुंबई में चाहिए, तो मुंबई में चाहिए तो मुंबई का लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। इसमें सारे मुंबई के ही कॉलेजेस हैं एंड आपको पता रहेगा किसका कितना कट ऑफ है। एंड ये सारे ओपन के कट ऑफ्स है। अगर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए तो सिंपली आप इस कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर लो एंड ये जो लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V दबा दोगे तो उस कॉलेज में डिटेल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो भी ओपन हो जाता है। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन से पेज पे कौन सा कॉलेज है, सिंपली कॉपी करके पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वो कॉलेज का डिटेल में जो कट ऑफ है वो दिख जाएगा। वही पुणे का देखना है तो वो भी आप इजीली जो है वो देख पाओगे। मुंबई पुणे के अलावा अगर आपको नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक का भी देखना है तो आराम से जो है वो आप देख पाओगे एंड ईजिली जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर पाओगे। अमरावती का भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाता है एंड ईजी इससे सारी जो चीज़ है वो हो जाती है। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड करके इसे जो है वो ले सकते हो। इसका यूज़ आप मोबाइल पे भी कर सकते हो एंड अगर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप पे करना है तो वो भी आप इसका जो यूज़ है वो कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो लेके अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। अब देखते हैं कि फ़ोटो जो है वो कैसे अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके पहले फ़ोटो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो पहले ओपन पे क्लिक करना, फ़ोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फ़ोटो सिलेक्ट करना, वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद सही अगर लग रहा है तो अपलोड पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो आ जाएगी। सेम वैसे ही आपको सिग्नेचर के साथ करना है। फ़ोटो की जगह फिर सिग्नेचर पे क्लिक करना, ओपन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना। तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर कुछ इस टाइप से आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, आराम से करोगे तो सारी चीज़ें जो है वो ईजिली हो जाएगी। होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ये होने के बाद अब ध्यान से सुनना। अब देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने मतलब सिलेक्ट किए, जैसे अभी कैटेगरी वाइज या फिर वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली आपने सिलेक्ट किए होगी या फिर जो भी कैटेगरी आपकी होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूछे जाएंगे। तो वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो अपलोड करना है। आउट ऑफ महाराष्ट्र का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगेंगी। तो जैसे आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं वैसे ही यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे जाएंगे। तो वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे डमी में कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। आपको जो भी यहाँ पे पूछे गए हैं तो वैसे आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। ध्यान रखना जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके करोगे तो जल्दी आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होगा एंड प्रॉब्लम नहीं आएगा। जेरोक्स को मत अपलोड करना, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना। अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको जो है वो क्लिक करना है। अगर आपने CET के एग्जामिनेशन दी है तो आपको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने CET का एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो ही जाके आपको पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, CET एग्ज़ाम दिए तो ऑटोमेटिकली पेमेंट का स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट का स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का जो है वो देखने को मिलेगा। ये सारे स्टेप्स आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक जो ऑप्शन है वो मिलेगा। अब इससे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आप अपना जो फॉर्म है मतलब इसके ऊपर क्लिक कर देना, वहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। तो उसको प्रिंट अगर आप करोगे, अगर आपके इसमें प्रिंटर जो है वो कनेक्टेड नहीं होगा तो प्रिंट करोगे तो वो फॉर्म आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो है वो सेव हो जाएगा। तो उसे डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में जो है वो सेव कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दो टाइप दिए हैं, एक है हमारा ऑनलाइन मतलब ई स्क्रूटिनी, ठीक है, एंड दूसरा है हमारा ऑफलाइन मतलब फिजिकल स्क्रूटिनी। अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी चूज़ करते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकालना पड़ेगा। मतलब फिजिकल प्रिंट आउट आपको जो है वो फॉर्म का निकालना पड़ेगा। उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आपको अपने साथ में जो है वो रखना पड़ेगा। एंड ये प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का एंड ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये दोनों जो चीज़ है, जो भी आपने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो सेंटर या फिर जो कॉलेज आपने चूज़ किया होगा, जो भी स्लॉट जो भी दिन के लिए, उस दिन आपको जो है वो जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप उनको अपना जो फॉर्म है वो दिखाना है, साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो आपको उनको जो है वो दिखाने हैं।
ये सारी चीज़ें उनको दिखाने के बाद वो आपकी सारी जो चीज़ें वो चेक करेंगे। अगर सारी चीज़ें उन्हें सही लगती है तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड अभी आपके इतने हमने जो स्टेप्स है वो कंप्लीट किया है, तो 9 स्टेप्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप वेरिफिकेशन सेंटर पे जाओगे वो आपका फॉर्म वगैरह चेक कर लेंगे एंड वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका ये जो 10 स्टेप है वो जो है वो वहाँ से कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। जैसे आपका 10 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, समझ जाना कि आपका रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये होता है फिजिकल। वही ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाली जो स्टेप है, यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, पेमेंट अगर नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट हो जाएगा। तो आपके 9 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्क्रूटिनी सेंटर के पास जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चला जाएगा। एंड स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा कि योर फॉर्म इज़ बिन सबमिटेड टू ई स्क्रूटिनी सेंटर, तो वैसा आपको जो है वो देखने को मिलेगा। एंड कुछ दिन बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो होगा। यहाँ पे आपको ई स्क्रूटिनी में कोई भी सेंटर पे जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है वेरिफिकेशन में, तो इसलिए मैं बोलूँगा फिजिकली चूज़ कर लो, फॉर्म अपना भर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो एंड फॉर्म लेके जो भी सेंटर आपने चूज़ किया वहाँ पे जाके दिखा दो, उसी दिन आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन होगा वही आगे जो है वो बढ़ पाएंगे। एंड वेरिफिकेशन कैसे हमारा कंप्लीट हुआ ये चेक करने के लिए बस ये देखना कि आपका ये जो 10 स्टेप है ये कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। जिन भी स्टूडेंट्स का ये 10 स्टेप ग्रीन हो जाएगा मतलब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, समझ जाना कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सीईटी का टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी आता है, तो उससे भी आपको जो कन्फर्मेशन है वो मिल जाएगा। एंड जो भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन चेक करेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि हर रोज़ लॉगिन करके चेक करते रहना कि आपका स्टेटस वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं। जिनका फिजिकल है तो वो तो उस दिन जब सेंटर पे जाएंगे तो उसी दिन आपका हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आप कर सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो करूँ। बाकी कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए इन लिस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड कॉलेजेस ढूंढने में एंड शॉर्टलिस्ट करने में भी जो है वो बहुत आसानी होगी, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।